सो हेलो बच्चों, आज हम लोग वेब थियरी का क्विक रिवीजन करेंगे। सो ऑल फॉर माय ऑल थियरी एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन। सो वेब थियरी चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होता है आपका न्यूटन्स कॉर्पसल्स थियरी। न्यूटन्स कॉर्पसल्स थियरी क्या बोलता है? लाइट हैव अ पार्टिकल नेचर। जो मेन पॉइंट बेसिकली आपको थियरी एमएसटीसीटी के लिए इंपॉर्टेंट है वही मैंने राइट डाउन किए। And according to Newton's theory, different colors of a light due to different size of corpuscles. Corpuscles मतलब particles, हाँ ये ध्यान में रखो। ये theory unable to explain interference, diffraction and polarization। आपको ये 3 पॉइंट दिए, आपको चौथा ऑप्शन नहीं दिया रहेगा कोई क्वेश्चन आएगा तो ध्यान में रखो। वेव थियरी ऑफ लाइट, वेव नेचर एक्सप्लेन करती है, इसको हाइजन साइंटिस्ट ने दिया। डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स। इसने क्या क्या एक्सप्लेन नहीं किया? पोलराइजेशन एक्सप्लेन किया, फोटोइलेक्ट्रिक नहीं एक्सप्लेन किया, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन किया। इसने जो कार्पसल थ्योरी नहीं एक्सप्लेन, इट एक्सप्लेन्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन एटसेट्रा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? थ्योरी क्या बोलते हैं? लाइट इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव बट इट इज एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव। लाइट का ट्रांसवर्स वेव कौन सा फिनोमिना प्रूव करता है? भी ध्यान में रखो, कौन सा? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूव्स दैट लाइट इज इन ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है। नेक्स्ट पेज, व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव नॉर्मल। वेव फ्रंट क्या होता है? आपका लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज इन दैट। ये मैंने एक सोर्स ड्रॉ किया है। ठीक है, आपका ये रेज ऑफ लाइट जा रहा है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स क्या है? सब सेम फेज में है। ओके, सो लोकस ऑफ, और लोकस मीन्स क्या? एक कर्व जो आपका बताए कि सारे पॉइंट्स क्या सेम फेज में, उससे क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। इन फेज, सेम फेज, और आपका 2 पाई फेज डिफरेंस चलेगा। और वेव नॉर्मल क्या होता है? ये जो भी रे ऑफ लाइट है, वेव नॉर्मल को रे ऑफ लाइट भी बोलते हैं। ध्यान में रखो, वेव नॉर्मल को क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट भी। ठीक है, रे ऑफ लाइट भी। सो ये सब रे ऑफ लाइट के सरफेस को परपेंडिकुलर है ना। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, तो ध्यान में रखो। फिर हम ये क्या है, नेक्स्ट क्या मैंने लिखा है? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। एंड रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट इन द अदर मीडियम। ओके, सो ये जो है आपका क्या है? रिफ्लेक्शन है, और ये आपका क्या है? रिफ्रैक्शन है। और ये जो मैंने डॉट डॉट दिखाया है, क्या एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट। यदि यहाँ पे मीडियम नहीं होता तो क्या, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। फिर मैंने ये लिखा है, इफ लाइट रे मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, देन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो भी आपका डेविएशन रहता है, एक्चुअली लाइट का बेंडिंग का जो डेविएशन है फ्रॉम एक्चुअल पाथ, उसको क्या बोलते हैं? डेल क्या होता है? आपका एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। और आई आपको पता रहेगा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होता है, इसलिए मैंने दोनों को आई लिखा है। आर क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखो, कभी कभी आपको दिया रहेगा एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ क्या? इंसिडेंट रे विथ सरफेस, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंसिंग एंगल। तो प्रॉब्लम पढ़ते हुए ध्यान में रखा, जब भी आपको ऐसा ग्लैंसिंग एंगल दिया रहेगा, मतलब एंगल ग्लैंसिंग एंगल, जब भी आपको बोला रहेगा एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे, तो एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द सरफेस इज 30 डिग्री, तो ग्लैंसिंग एंगल दिया है। ठीक है, तो उससे आपको आई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान में रखो, आई इंसिडेंट एंगल इक्वल टू 90 माइनस ग्लैंसिंग एंगल, ऐसा आपको निकालना पड़ेगा आई, तो ये भी ध्यान में रखो, क्योंकि ये पूरा 90 है ना, तो ध्यान में रखो। ग्लैंसिंग एंगल क्या है? एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द सरफेस। ठीक है, सो मैं ये बता रहा था आपको, जब भी आपका रेरा टू डेंसर जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। और आपका जो रिलेशन है आई और डेल, डेल तो बताया मैंने, एंगल ऑफ डेविएशन, तीनों का रिलेशन क्या? आई इक्वल टू आर प्लस डेल, डेल इक्वल टू इधर आता है आई माइनस आर। बट सेकेंड केस, यदि आपका डेंसर टू रेरर जाता है, रेरर टू डेंसर, डेंसर टू रेरर जाता है, तब लाइट रे गो टूवर्ड्स नॉर्मल। ये आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है, और यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए रिफ्रैक्टेड रे, refracted ray goes towards normal, refracted ray go towards normal। और जब भी आपका लाइट डेंसर टू रेयर जाता है, रिफ्रैक्टेड रे गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। और आपका इस टाइम पे आर इज ग्रेटर देन, इस केस में आपका आर क्या होता है? ग्रेटर देन आई होता है, इसलिए आर इक्वल टू आई प्लस डेल। ध्यान में रखो दोनों में चेंज कैसा होता है, ये फॉर्मूले।
यहाँ पे आर ग्रेटर इसलिए आर माइनस आई। डेल मतलब डिफरेंस इन एंगल बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो रेयर टू डेंसर जाएगा तो आई माइनस, और डेंसर टू रेयर जाएगा तो आर माइनस है। ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखो, आपको लगेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर नेक्स्ट मैंने ये एक्सप्लेन किया, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, क्या कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, वेवलेंथ वेलोसिटी चेंज होता है। आपका फॉर्मूला जो है v इक्वल टू एन लैम्डा, और इन एयर रहेगा तो c लिखते हैं वेलोसिटी को, ठीक है। और आपको पता ही रहेगा वेलोसिटी डेंस इन मीडियम इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। सो वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस में होता है, वैक्यूम में, फिर एयर में और गैस में, फिर लिक्विड में, और फिर क्या सॉलिड में, आप ऐसा बोल सकते हो। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली बताता है कि लाइट का स्पीड कब चेंज होता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इसको आर डॉट आई भी लिख सकते हैं, और म्यू सिंबल है, समटाइम्स अलग सिंबल होता है, एन भी आ जाता है सिंबल, तो डिपेंड करता है। सो ये मैंने लिखा है, इसको पढ़ते कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि आपका मीडियम वन जो है एयर रहेगा, देन उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एयर म्यू टू ऐसा दिखाते हैं, या पढ़ते हैं इसको कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि आपका मीडियम वन यहाँ पे क्या हो गया, एयर हो गया है ना। और इसको आप म्यू टू लिख सकते हो, म्यू वन लिख सकते हो। सो म्यू टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। सी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। सो आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम दोनों क्या दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली फॉर मीडियम और मैं सी बाई वी वन लिख सकता हूँ। सो फिर मेरा ये जो रिलेटिव रहेगा वो क्या हो जाएगा, म्यू टू बाई म्यू वन। ये बड़ा फॉर्मूला ध्यान में रखो, ये बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्व करता है। म्यू टू बाई वी वन, आपका वेलोसिटी वैसे भी इनवर्सली था, इसलिए इधर म्यू टू ऊपर रहेगा तो वी वन इधर आएगा, म्यू वन नीचे है तो उसका वी वन ऊपर आएगा, सिर्फ इनवर्सली। सो वेलोसिटी क्या होता है आपका, एन लैम्डा ना। आप यहाँ पुट करके फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहेगा, कट जाएगा, क्या आएगा आपका, लैम्डा वन बाय लैम्डा टू। ये बड़ा वाला फॉर्मूला ध्यान में रखो। और वेलोसिटी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी वेलोसिटी स्पीड लिखा है ना, स्पीड को मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख सकता हूँ। सो डिस्टेंस ट्रेवल इन मीडियम वन अपॉन टाइम टेकन टू ट्रेवल इन मीडियम वन अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल टू बाय लाइट इन मीडियम टू अपॉन टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल इन मीडियम टू। ये डिस्टेंस समटाइम थिकनेस भी हो सकता है, थिकनेस ऑफ मीडियम, तो ये भी ध्यान में रखो। इस पे ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पूछता है। और फिर स्नेल्स लॉ के टर्म में क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। ये साइन बाय आई बाय साइन आर कब होता है, जब आपका लाइट मीडियम वन टू मीडियम टू ट्रेवल कर रहा है। यदि मीडियम टू मीडियम वन जाएगा, देन आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन टू विद रिस्पेक्ट टू टू, म्यू वन बाय म्यू टू हो जाएगा। ये ध्यान में रखो। ये कब आता है, जब आपका लाइट मीडियम टू मीडियम वन जा रहा है, ठीक है। फिर आपने भी पढ़ा रहेगा रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ये टू वन और वन टू रहेगा तो उसका प्रोडक्ट क्या आता है, वन, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। लाइट यदि मीडियम वन से मीडियम टू जैसा जा रही है, यदि मैंने जैसे आपका ये लाइट है, ये मैंने सोर्स रखा है यहाँ पे, ये मेरा ट्रांसपेरेंट सरफेस है, यहाँ से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट थोड़ा बेंड होता है, ठीक है। ये ऐसा गया, यदि मैंने सोर्स को ऐसा यहाँ पे रख दिया तो लाइट सेम पाथ ट्रेवल करेगी बट इन रिवर्स वे, इसको रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट। सो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रंट में आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का साइज सेम होता है, विद इज सेम, बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्टेड यदि रिलेटिव डेंसर जा रहा है, देन आपका विद ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट इज ग्रेटर देन विद ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये फॉर्मूला है कॉस आई अपॉन कॉस आर। कॉस आई क्या देगा आपको, विद ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, कॉस आर क्या देगा आपको, विद ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ए बी बाय सेड, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिए, ये भी लगता है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में। फिर नेक्स्ट है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, लाइट का जो सोर्स ऑफ लाइट रहता है उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन रहते हैं, ठीक है। यदि ये सारे वाइब्रेशंस को मुझे एक ही वाइब्रेशन चाहिए तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। टू कन्वर्ट मल्टी वाइब्रेशन लाइट इनटू सिंगल वाइब्रेशन लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एक्सप्लेन्स ट्रांसफर नेचर ऑफ लाइट, और लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ये पोलराइजेशन प्रूव करते हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। पोलराइज लाइट का मतलब लिखा है लाइट विथ सिंगल वाइब्रेशन। सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी आपको शो किए। ये सोर्स जो है बेसिकली अनपोलराइज्ड है इसके, क्योंकि इसके सारे बहुत सारे वाइब्रेशन है। आपका पोलराइज लाइट ये हो सकता है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा डॉट दिखा है मतलब उसका वाइब्रेशन क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है।
और ऐसा दिखा है मतलब इसका वाइब्रेशन क्या है, इन द प्लेन है। ठीक है, डॉट मतलब उसका वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन है, मतलब इनसाइड आउटसाइड जा रहा है। ठीक है, बस ये जो है इसको थोड़ा, इसको आप 90 डिग्री से घुमा दोगे तो डॉट दिखेगा ना आपको। अनपोलराइज लाइट मतलब इसमें देखो, इसमें दो वाइब्रेशन है, एक तो इन द प्लेन है वाइब्रेशन, और दूसरा क्या है आपका, क्या है इनसाइड द प्लेन पर। यदि आप इसको इधर इस साइड से देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ऐसा प्लस साइड दिखेगा। ठीक है, ये हम क्या सामने से देख रहे हैं, तो आपका ये वाइब्रेशन क्या अंदर जा रहा है, अंदर बार, और ये आपका क्या है, ये इधर ऐसा। इसमें दो वाइब्रेशन है, सिंगल वाइब्रेशन इधर डॉट रहे और इधर ये सिंगल लाइन रहे तो आपका पोलराइजेशन, पोलराइज लाइट होता है। ठीक है, यदि डॉट और दोनों रो रहेगा तो अनपोलराइज लाइट, या उससे ज़्यादा रहेगा तो भी अनपोलराइज लाइट। सो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन मतलब ये पोलराइज लाइट जिस प्लेन में रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जो प्लेन इस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के से परपेंडिकुलर रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। फिर हमने पढ़ा था ब्रिस्टल्स लॉ। ब्रिस्टल्स लॉ क्या है, एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच आपका जो रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, बेसिकली ब्रिस्टल्स लॉ। और एंगल ऑफ पोलराइजेशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन, जिसके लिए फॉर्मूला क्या था आपका, आई पी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या इस केस में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री होता है, यदि भी फॉर्मूला ध्यान में रखो आप। ठीक है, और रिफ्रैक्टेड रे आपका पार्शियली पोलराइज्ड रहता है। ठीक है, पोलराइज्ड का मतलब मैंने बताया लाइट विथ सिंगल वाइब्रेशन, पार्शियली बोला मतलब कुछ सिंगल वाइब्रेशन रहेंगे, कुछ ऐसा डबल वाइब्रेशन वाले भी रहेंगे। ठीक है, मोर देन वन वाइब्रेशन। अनपोलराइज्ड मतलब मोर देन वन वाइब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका डॉपलर इफेक्ट है। डॉपलर इफेक्ट क्या है, जैसे ऑलरेडी हमने वेव मोशन पे पढ़ा, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सो ये डेल डेल न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, और चेंज इन फ्रीक्वेंसी उसका मतलब है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इधर आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ सकता है और कम हो सकता है। ये न्यू क्या है आपका, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय सोर्स, इमिटेड बाय सोर्स। ये वी आर क्या है आपका, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ये दिया रहता है। सो इफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम ईच अदर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, मतलब रेड लाइट आता है, बिकॉज रेड लाइट का वेवलेंथ ऑलवेज ध्यान रखो ज़्यादा होता है। तो विबग्योर में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड लाइट का होता है। ठीक है, विबग्योर पता रहेगा आपको, कंपोनेंट्स ऑफ ए वाइट लाइट। आर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है रेड लाइट का, फिर ब्लू का कम होता है। ठीक है, सो सोर्स और ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, या ऑब्वियसली उल्टा होता है ना, रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा और आपका रेड लाइट जोन में जाता है। आपका ब्लू शिफ्ट क्या है, जब सोर्स एंड अप्रोच मूव टुवर्ड्स ईच अदर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। ये अपना डॉपलर इफेक्ट जो हमने साउंड में पढ़ा, जब सोर्स ऑब्जर्वर टुवर्ड्स आते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है, तो वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम होगा मतलब ब्लू शिफ्ट आएगा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखो, इस पे भी प्रॉब्लम पूछता है। ठीक है, अवे फ्रॉम ईच अदर और अप्रोच ईच अदर। ओके, फिर एक नेक्स्ट है पोलराइट। क्या है पोलराइट, बेसिकली क्या, लाइट को अब्जॉर्ब करता है, इतना समझ के रखो। बुक में लिखा है ऑर्डिनरी लाइट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट, बट उतना एक्सप्लेन नहीं किया है। सो पोलराइट क्या करता है, इट इज अ पोलराइजर विच ऑब्जॉर्ब्स लाइट, मतलब सो बेसिकली जो सोर्स ऑफ लाइट रहता है बहुत सारे वाइब्रेशंस देगा। तो पोलराइट क्या है, पोलराइजर है। पोलराइजर क्या करेगा, इसको सिंगल वाइब्रेशन में करेगा, मतलब बाकी वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लिए ना, इसलिए बेस्ड ऑन डाइक्रोइज्म। डाइक्रोइज्म मतलब इट इज अ फिनोमिना ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये टर्मलाइन क्रिस्टल है जो बेसिकली डाइक्रोइज्म फॉलो करता है। इसी से आपके जो गॉगल्स रहते हैं जो आप धूप में यूज करते हैं, इसी से बनता है। इसको किसने डेवलप किया था, एच लैम्प डेवलप्ड फर्स्ट। ठीक है, ओके, इसका रीड यूजेस आप रीड कर सकते हैं। आपको पता ही है कि जो भी हम लोग सनलाइट में गॉगल्स यूज करते हैं जिससे आपको अंधेरा अंधेरा आँख पे लगता है, ओके, बेसिकली वही रहता है। आपके कैलकुलेटर में यूज होता है, आपका कार का हेडलाइट्स में यूज होता है, मॉनिटर्स में यूज होता है। ठीक है, फोटोग्राफिक कैमराज में यूज होता है, बहुत सारे यूजेस है। ठीक है, फिर आपका एक क्रिटिकल एंगल है जो आपने 11th में पढ़ा था। क्रिटिकल एंगल कब आता है, जब आपका लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाता है। क्रिटिकल एंगल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन आपका
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 हो जाए। सो क्रिटिकल एंगल के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/μ2/μ1। ये भी फॉर्मूला बेसिकली कैसा आया आपका, ऐसा ही आया। आपका साइन है बाय साइन आर होता है, बट साइन आई क्या हो गया, आई सी हो गया, साइन आर क्या हो गया, साइन 91 हो गया। तो साइन आई सी इक्वल टू क्या आ गया डायरेक्टली आपका, μ2/μ1। इसको आप उल्टा कर दिया, इसको ऐसा आ गया। ठीक है। सो क्रिटिकल एंगल क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। ये किस केस में पॉसिबल है, जब आपका लाइट डेंसर टू रेयर में जा रहा है। सो यहाँ पे ध्यान में रखो, आपका μ1 ये μ2/μ1 लिखा है, इसको बाद में आपने पीछे फॉर्मूला देखा ही, μ2/μ1 मतलब क्या, म्यू टू बाय म्यू वन, जो ऊपर होके क्या आ जाएगा, μ1/μ2। μ1 क्या है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 क्या है, डेंसर मीडियम का। ठीक है। सो ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखो, आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त लगेगा। क्रिटिकल एंगल पे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। ठीक है। सो बाकी का जो हमने प्रिज्म रिज्म पढ़ा है, वो मैं एक और लेक्चर ले लूँगा जो 11 का पार्ट है, वो एक्सप्लेन करने के लिए। बट वेव थ्योरी ऑफ लाइट में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पूछते हैं। ठीक है। सो ये सब का आपको वेव थियरी, ये सब वाइट बोर्ड का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ। कुछ भी वर्डिंग नहीं समझा तो एक बार ये वीडियो देख लेना, क्या वर्डिंग बोला है, और राइटिंग नहीं समझा तो। ठीक है। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।